गया है, क्या लिखा हुआ है आगे। इन सब के बाद फाइनली हमारी आर्मी चीफ साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सूरत हाल में कौम क्या करे यार। इतनी देखो, जब जंग होती है ना तो बहुत लंबी लंबी फेंकी जाती है। आज सुबह किसी ने वीडियो भेजी किसी दूसरे कंट्री से कि कराची एयरपोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया गया इंडियन ने और ये हो गया। मैंने कहा भाई अब तो कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, बैठे हुए। थोड़े बहुत तो होता ही है, वो तो जब जंग होती है तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही है। तो प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। अभी मोदी इतनी बौखलाहट का शिकार है, खुद ही अपने मुल्क में मजीद धमाके करा रहा है। वो हाँ ये कर दिया, हाँ वो कर दिया, इतने लोग मर गए, ये कर दिया, वो कर दिया। वो चाह रहा है कुछ हो भाई, कुछ हलचल पैदा हो, क्योंकि उसने अभी इलेक्शन आ रहे हैं, उसके लिए वोट चाहिए उसको। काम तो धेले का नहीं किया उसने इंडिया में, सही है ना। तो फिर यही तरीका होता है वोटिंग के लिए। तो हाँ तो हमारे ISPR का बयान आया है भाई, अगर हमने हमला किया होता ना तो हम बताते हमने किया है, और इंडिया इसको छुपाता। हमने नहीं किया, इसलिए इंडिया इसको क्या कर रहा है, उछाल रहा है। जब भी कोई फौज हमला करती हो तो चाहती है कि दुनिया को नजर आए हमने ये कर दिया। जैसे 5 तैयारे गिराए, मेरे पास जो रिपोर्ट है वो 7 तैयारों की है, लेकिन ऑफिशियली जो ऐलान हुआ है वो 5 तैयारों का हुआ है, तो चलो 5 ही मान लेते हैं उसको। तो 5 तैयारे गिराए, तो उन्होंने बताया ना हमने गिराए हैं। तो पाकिस्तान जो काम करेगा वो बता देगा कि ये हमने किया है, लेकिन बात यह है कि वो खुद ही शोर शराबा, इधर हमने ये कर दिया और उन्होंने ये कर दिया, ऐसे चल रहा है। कुछ हो, लेकिन हम बहुत ढीठ लोग हैं, हमें नहीं हो रहा कुछ, हमें कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, इंडिया में ना वोट मिलता है पाकिस्तान दुश्मनी की बेस पे। मुझे वोट दो, मैं पाकिस्तान की ईंट सेंट बजा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं यूं। पाकिस्तान में इस बेस पे वोट नहीं मिलता। अगर कोई यहां सियासी लीडर खड़ा हो और बोले मैं इंडिया की ऐसी की तैसी कर दूंगा, इलेक्शन में जीतेगा ही नहीं वो। हमारे लोग बोलेंगे क्यों कर देगा भाई, उनको रहने दो, आराम से जीने दो यार। तो इससे पता चलता है जो अस्करी लिहाज से स्टेबल होते हैं ना, वो घबराए हुए नहीं होते। वो बिला वजह की भड़कियां नहीं मार रहे होते, बिला वजह की धमकियां नहीं दे रहे होते वो। तो हमारे यहाँ इस बेस पे वोट नहीं मिलता कि मैं इंडिया की ऐसी की तैसी कर दूंगा, मैं वाट लगा दूंगा। कोई, मुझे नहीं याद पड़ता किसी सियासतदान ने कहा कि मुझे वोट दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अगर कोई सियासतदान ये नारा लगाए तो वोट मिलेंगे ही नहीं उसको, इसलिए लगाते हैं। इंडिया में वोट इस बेस पे, जो शिद्दत पसंद हिंदू हैं उनकी बात कर रहा हूं, उनकी तरफ से वोट इसी बेस पे मिलता है कि मैं पाकिस्तान की वाट भाई पाकिस्तान का रकबा तुम्हारे लिहाज से बहुत थोड़ा है, आबादी तुम्हारे लिहाज से बहुत कम है, फौज की तादाद तुम्हारे लिहाज से बहुत थोड़ी है, फिर भी तुम मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इसका मतलब घबरा तुम रहे हो और हमें ये शो कर रहे हो कि हम घबरा रहे हैं। हम नहीं घबरा रहे। हमारे यहाँ मीम्स पे मीम्स बनी चली जा रही है मीम्स पे मीम्स। कल एक साहब मुझसे मिले और कहने लगे ये क्या तमाशा लगाया हुआ है यार, ये कोई जंग है, उधर से एक ड्रोन आ गया, यूं आ गया, एक जंग है। मैंने कहा ठीक है, मैं मोदी से बात करता हूँ, कोई बड़ा मिसाइल भेजे यार, इनको समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, अच्छा है ना नहीं हो रही, अच्छा है नहीं हो रही। तो उनको इस पे, पाकिस्तानियों को इस पे इश्काल हो रहा है क्यों नहीं हो रही, ये क्या मजाक लगाया हुआ है, इधर से ड्रोन आ गया, उधर से मिसाइल आ गया, क्या मजाक लगाया हुआ है। तो मैंने कहा खुश को यार, अच्छा है ना। मुझे गुस्सा भी आ रहा था उनके ऊपर, हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा मैं मोदी से राब्ता करता हूँ भाई, हमारी कौम कह रही है क्या और मजाक लगाया हुआ है, तो शुक्र करो कोई मिसाइल विसाइल खुदा न खासा गिर गया तो फिर बोलोगे ये क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जंग की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। मैं पहले किसी इलाके में रहा करता था, तो मुझे अंदाजा हुआ मेरे घर वाले जब एक खास किसी के घर में जाते हैं ना, तो जब भी आए तो मेरी लड़ाई होती है। मैं परेशान था यार, हमारी अच्छी भली जिंदगी गुजर रही होती है, वो किसी खातून से मिलने जब मेरी घरवाली जाती है, उनके घर दोस्ती वोस्ती है, तो आके फिर लड़ाई। शुरू में मेरी समझ में, उस वक्त हम नातजुर्बेकार थे, फिर मुझे अंदाजा हुआ भाई ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, बाज खवातीन का घर में देखा, वो जब आई है मिलने के लिए गई है तो घर में लड़ाई हुई है हमारी। अबे वही चल रहा है, अच्छा वाला नहीं हो रही थी, ये इसके आने से होती है। उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि कुछ खवातीन का काम आग बुझाना और कुछ का काम आग जलाना। वो माचिस की तीली होती हैं, उनका काम है क्या करें। और एक वाकया सुना देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो ये आग जलाने के वाकयात होते कैसे। हमारे एक दोस्त ने दावत की, उस वक्त इत्तेफाक से मेरी सिर्फ 2 थी, अल्लाह माफ फरमाए, कहते हुए भी शर्मिंदगी होती है, सिर्फ 2, लेकिन बहरहाल मजबूरी थी, इकट्ठी 4 हो नहीं सकती थी। तो मेरे घर वालों को बुलाया अकीके पे किसी ने, तो मैंने कहा दोनों को एक साथ लेके जाऊंगा तो मैं खुद नहीं जा सकूंगा, मैं बाहर ही खड़ा रहूंगा, तो इसलिए 1 बाय 1 पहले एक को फिर दूसरे घर वालों को ले जाऊं मैं। तो जब एक घर वालों को मैं लेकर गया हूं, तो जैसे मैंने कहा भाई आधे घंटे बाद में आ जाऊंगा लेने के लिए, या मैं वहीं बैठा रहा, वल्लाह वो मुझे याद नहीं, बहरहाल आधा घंटा पौना घंटा गुजरा, वो टाइम पे घर वाले आ गए और मैं लेके चला आया। अब दूसरे को लेकर गया, दूसरे घर वालों को, उनको वहां हो गई देर। अब देर हो गई तो मुझे फोन करना बनता था, भाई क्या हो गया, इतना टाइम क्यों हो गया। 2-3 दफा मैंने फोन कर लिया क्योंकि लेट बहुत हो रहे थे, लेट नाइट, रात देर हो गई थी रात। मैंने उनको ले आया, बहरहाल 2-4 दिन हमारे गुजरे। उसके बाद लड़ाई शुरू, ड्रोन पहली वाली से, जिनको पहले लेकर गया था ना, ड्रोन हमले शुरू और धमकियां और ड्रोन, बिल्कुल वही जो अभी मोदी और पाकिस्तान का चल रहा है। पहले लाइट फायरिंग,
ہلکی ہلکی. کیا آپ کے دل میں میری کوئی ویلیو نہیں ہے؟ یہ ابھی جنگ کا سائرن بج رہا ہے, یہاں سے ابتدا ہوتی ہے. آپ کے دل میں میری کوئی ویلیو نہیں. کیوں ویلیو نہیں ہے؟ میں گھر کا کرایہ دے رہا ہوں, بچوں کی فیسیں دے رہا ہوں, ٹائم دے رہا ہوں, اور ویلیو کسے کہتے ہیں؟ نا. اب اچھا, خواتین کی عادت ہوتی ہے اصل بات نہیں بتاتی, شروع میں یہ سیاستیں چل رہی ہوتی ہیں, پوری ایک دم سے کلیئر بات ہو نا تو آدمی وضاحتی بیان دے دے, تو یہ ہے فلانا ہے اور یوں ہے, اور میرے اوپر ایک تو سوکن آئی ہوئی ہے, اوپر سے ویلیو کس کو دی جا رہی ہے؟ ابے بھائی کیسے ویلیو دے رہا ہوں میں؟ اس کو خرچہ زیادہ دے رہا ہوں یا اس کو ٹائم زیادہ دے رہا ہوں؟ نہ, یہ ہلکی پھلکی فائرنگ, پھر میزائل, گرنیڈ, ایسا بھائی. جب اس کی ڈیپ میں گیا تو پتہ یہ چلا کہ جنہوں نے گھر میں دعوت کی تھی نا عقیقے کی, ان کی خواتین کا کہیں بعد میں رابطہ ہوا پہلے گھر والوں سے, اور ان کی خواتین نے ہمارے پہلے گھر والوں کو کہا کہ جب آپ آ کے بیٹھی تھی مفتی صاحب کا ایک فون بھی نہیں آیا, جب دوسری آئی تھی کم سے کم 5-6 کالیں کی ہیں, اتنی فکر ہے. میں نے کہا میرا پروگرام اڑ گیا. حالانکہ وہ ضرورت کی بنیاد پہ کی تھی, دیر ہو گئی تھی, تو دیر ہوتی تو ان کو 10 کالیں کر لیتا میں. کیا وضاحتی بیانہ, میں ٹائم تو بتاؤں کہ دیکھو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ وہ گئے تھے اور لیٹ ہو گیا. بہرحال وہ وضاحت پھر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں بھائی آپ کی ویلیو بہت زیادہ ہے, کتنا خرچہ ہوا میرا, کتنا ٹائم لگا. لیکن پھر بھی وہ بات تھوڑی ہوتی ہے, ایک دفعہ بدگمانی پھیل جائے تو بہت مشکل ہے. مجھے خیال ہوا جن کے گھر گئے تھے ان کو کیا ضرورت تھی بتانے کی کہ اتنی کالیں اور اتنی کالیں اور ایسا ہوا, کیا ضرورت تھی یار, یہ ہر رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور بھی اس طرح کے بہت واقعات ہیں میرے پاس. کبھی آپ خوشبو لگا کے آئیں, اکیلے بیٹھے ہیں آپ, انڈیا پاکستان کی جنگ کو بھول جاؤ گے آپ. خوشبو لگا کے آئیں, خوشبو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گرمی میں پسینہ آج کل بہت نکل رہا ہے, تو ایسے ہی آ کے چپکتے ہیں نا تو مجھے تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے. پھر میں نے ایک پالیسی بنائی, جو لوگ 2-3 شادیاں کرتے ہیں وہ میرے تجربوں سے فائدہ اٹھا. میں نے پالیسی بنائی کہ ایک گھر والے جہاں جائیں گے دوسرے والے وہاں جائیں گے, سب کی دوستیاں الگ الگ خاندانوں سے ہوں گی تاکہ ان کا آپس میں کوئی مواصلاتی رابطہ ہو.